पाकिस्तान और चीन के दरमियान तरक्की का नया सफर शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में खुशहाली का नया दौर आएगा, लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। गवादर पोर्ट आइंदा दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग ने अपने खिताब में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी पाक चीन दोस्ती। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में सादा और पुरवकार तकरीब। इस मौके पर यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। सी पैक मंसूबों के हवाले से तफसीली डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि तवानाई के बहरान को खत्म करने में सी पैक ने अहम किरदार अदा किया। सी पैक से $25 अरब से जायद की सरमायाकारी हुई। An amount of $25 billion were invested during this period. Hundreds and thousands of job opportunities were created and production and exports were enhanced. I think this was a game changer, and this was the result of the vision and commitment and friendship President Xi Jinping has for Pakistan and the people of Pakistan. चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सी पैक की 10 साला तकरीब में शिरकत करके खुशी हुई है। ये बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा और दोनों ममालिक के नए दौर का आगाज है। सी पैक ने चीन और पाकिस्तान के बाहमी मुफाद को नई जिला बख्शी। ये दोनों मुल्कों के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। Chinese and Pakistani workers will participate in CPEC. CPEC opens up a new chapter of China and Pakistan community with a shared future in a new era and set an example of mutual support and good neighborliness. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बाजोड़ सानहे के बाइस इस तकरीब को सादगी से मना रहे हैं। दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। पाक चीन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब एक और कदम। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताउन की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म ही ली फिंग भी दस्तखत करने के मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि हम सी पैक की सेकेंड फेज में दाखिल हो रहे हैं। हम चीनी सदर के विजन के मुताबिक खित्ते में तरक्की के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिंगफिंग की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात के दौरान फ्रीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात के मुतादिद पहलुओं सी पैक और इक्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल किया। ऐवान सदर में होने वाली खुसूसी तकरीब में चीनी नायब वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। चीन एक आहनी भाई और स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी और माली मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि स्ट्रैटेजिक शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त के तौर पर दोनों ममालिक हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में सैलाब, इलाकाई मसाइल पर दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक राय है। दोनों रहनुमाओं ने बुनियादी मफादात के तमाम मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत के अज़्म का अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग की खुशहाली और तरक्की के लिए चीन की भरपूर हिमायत का पैगाम पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात की वजह से वक्त की तब्दीली का मुकाबला करती रही। ऐवान सदर में होने वाली एक खसूसी तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीनी सदर शी जिनपिंग के नुमाइंदा खसूसी और नायब वज़ीर आज़म ली फेंग को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ताल्लुकात को वुसअत देने और मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा भी किया गया। 2 माह की गर्मियों की तातीलात के बाद कराची में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। शहर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल खुल गए। स्कूल्स में बच्चों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मजीद क्या अहवाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद आतिफ अली।
दो महीने की गर्मियों की तातीलात के बाद जो है कराची में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो कराची के तमाम निजी और सरकारी स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं। बच्चों की स्कूल जो आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि स्कूल का पहला दिन होता है तो मामूल से कम हाजिरी ज़रूर होती है, लेकिन बच्चों की जो है, बच्चे छोटे हों या बड़े हों, तमाम ने जो स्कूलों का रुख कर लिया है। इस हवाले से कुछ बच्चों की जो खुशी है वो दीदनी नज़र आ रही है, बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि अपने दोस्तों से स्कूल में मिलेंगे, लेकिन कुछ बच्चों के चेहरों पर उदासी भी नज़र आ रही है। उनका कहना यही है कि बहुत जल्दी जो है तातीलात जो है ख़त्म हो गई, उन्होंने भी सही से एंजॉय नहीं करा, छुट्टियां सही से नहीं गुजारी और उनको स्कूल आना पड़ गया है। लेकिन यहाँ अगर मैं वालिदैन की बात करूँ, वालिदैन ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि 2 माह में बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो शरारतें करी हैं, बहुत ज़्यादा तंग किया। अब स्कूल खुल गए तो बच्चों की एक बार फिर रूटीन शुरू हो जाएगी। यही सारा मैं आपको बताऊँ, अगर बात करूँ कराची के तमाम स्कूल खोल दिए गए और तदरीस का अमल जो एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। जी। और मुल्क में आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे या नई? मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास 3 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान है। उधर निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती और निगरान सेटअप की तश्कील से मुतल्लिक हुकूमती इत्तेहादियों का भी अहम तरीन इजलास हुआ। तमाम इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 दिन में नाम मांग लिए गए। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 3 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में पिछली मरदमशुमारी पर नए इंतखाबात का मामला ज़ेरे गौर लाया जाएगा। ज़राए ने बताया कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें MQM और BNP नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात करवाने पर बज़िद हैं, जबकि हुकूमत के लिए नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराना मुश्किल है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नई मरदमशुमारी के नताइज शाया करने और हल्का बंदियों के लिए 6 माह का वक्त दरकार होगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती और निगरान सेटअप की तश्कील से मुतालिक हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से सरदार एयाज हादिक और आजम नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी से सैयद खुर्शीद शाह और नवीद कमर और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से खालिद मक्सी और सेनेटर मंजूर काकड़ शरीक हुए। इजलास में निगरान सेटअप से मुतालिक मुशावरत हुई। तमाम इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम 2 दिन में मांग लिए गए। आम इंतखाबात से पहले तमाम सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए बड़ी सियासी शख्सियत ने कमर कस ली है। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल समेत साबिक वज़रा और सेनेटर्स जल्द मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगी। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहां है। आम इंतखाबात से कबल बड़ी सफबंदियां, बलूचिस्तान से मुतादिद सियासतदानों की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा भी मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल जल्द मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सूबाई वज़ीर मोहम्मद खान लहरी, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ भी नून लीग में शामिल होंगे। बाप पार्टी के सेनेटर सरफराज बुगटीज, साबिक वज़ीर आसिम कुर्द और साबिक सूबाई वज़ीर सरफराज टोमकी भी जल्द नून लीग का हिस्सा बनने का ऐलान करेंगे। ज़राए का कहना है कि जाम कमाल के सरबराही में वफ्द वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए 2 रोज से इस्लामाबाद में मुकीम है। वफ्द से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ का रवां हफ्ते कोयटा का भी दौरा है। वज़ीर आज़म के दौरे में मजीद सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान के दरमियान बातचीत जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान लाहौर समेत सूबे भर में नून लीग से 15 से जायद सूबाई हलकों पर सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस की 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और चेयरमैन PTI को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज सुबह 9 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तोशाखाना केस की समाअत का आगाज हुआ तो अदालत को एक बार फिर आगाह किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म ने अब तक बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, जबकि दूसरी जानिब उनके वकला ने इस ज़िम्न में एक मरतबा फिर मजीद वक्त देने की इस्तदा की। इस मौके पर चेयरमैन PTI भी कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने जज को आगाह किया कि उन्हें सवालात फराहम किए गए हैं और इन सवालात को बगौर पढ़ने के बाद ही बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। वो कोई वकील नहीं है और इसीलिए सवालनामा पढ़कर मुकम्मल इत्मीनान के बाद ही बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि आपकी लीगल टीम आपके साथ ज्यादती कर रही है। उनका मजीद कहना था कि अगर ख्वाजा हारिस चाहें तो एक एक सवाल आपको बता और समझा सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके खिलाफ इस वक्त 150 से जायद केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें वो शामिल तफ्तीश है और उन्हें दीगर अदालतों में पेश होना होता है। इलेक्शन कमीशन के वकील और अदालत की जानिब से इस ज़िम्न में मजीद इस्तफसार और सवालात के बाद चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि गन पॉइंट पर केसेस नहीं सुने जा सकते। जज हुमायूं दिलावर
जाफर ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि आपको बहुत वक्त दिया गया, आपने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। वकील ख्वाजा हारिस बोले कि ये अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था और यहाँ कार्रवाई चलाई जाती रही, जिस पर जज ने कहा कि अदालत ने मुल्जिम को मुनासिब वक्त दिया है। जिसके बाद एक बार फिर चेयरमैन PTI के वकला ने 342 के बयान की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की। चेयरमैन PTI के मुताबिक आशूरा की छुट्टियों के बायस 342 का बयान नहीं बनाया जा सका। चेयरमैन PTI के वकला के मुताबिक तेजी से ट्रायल चलने पर गैर जानिबदारी से ट्रायल नहीं चल रहा। चेयरमैन PTI ने भी सेशन अदालत पर एतमाद का इजहार नहीं किया। अदालत ने चेयरमैन PTI की 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। PTI ने तोशाखाना केस को सियासी इंतकाम करार दिया है। तर्जुमान PTI के मुताबिक तोशाखाना केस हर लिहाज से बदतरीन सियासी इंतकाम की अमली मिसाल है। तातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अदालत और ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश है। PTI ने अदालत आलिया और सुप्रीम कोर्ट से ज़ेली अदालतों में ट्रायल्स के मेयार का नोटिस लेने की इस्तदा की है। तर्जुमान PTI का कहना है कि ज़ेर समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होने की हुकूमती कोशिशों का भी नोटिस लिया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन हमले पर सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम से ताज़ियत का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारान की जल्द निशानदही करके उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का साने बाजोड़ से मुतालिक बयान, कहते हैं बाजोड़ हमला सिर्फ JUI पर नहीं पूरे पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा पर हमला है। हमला आवर, सफाक, कातिल और इस्लाम के दुश्मन है। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हमारी अमन की तहरीक जारी रहेगी। बाजोड़ ने पूरी उम्मत को निढाल कर दिया है, इसलिए इकट्ठे थे कि अमन का पैगाम दिया जाए। अमन के नाम से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़द हुआ, लेकिन सफ़ाकों को, जिनके मुंह को खून लग चुका है, कत्ल व गारतगरी, इंसानियत का, मुसलमानों का कत्ल उनकी ज़िंदगी का मशगला बन चुका है। ये ऐसा दिल को हिला देने वाला एक कर्बनाक वाक़या है कि सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों पर हमला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर हमला है। शेखुल अजहर अल शेख अहमद अल तैयब की पाकिस्तान में बम धमाके की शदीद मजम्मत, कहती है मजलिस से मुस्लिमीन इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करती है। ऐसे वाक़यात तमाम मजहब की तालीमात, आसमानी कुतब और शरीयत के अहकामात के मुनाफी है। दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ आलमी सतह पर मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद की ज़रूरत है। उन्होंने शोहदा के ख़ानदानों के साथ ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। महंगाई की ओवर स्पीड बरकरार, LPG की कीमतों में फ़ी किलोग्राम 23 रुपये 86 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 2373 रुपये 64 पैसे का हो गया। महंगी बिजली के बाद LPG की कीमतों में भी इजाफा, फ़ी किलोग्राम की कीमत 23 रुपये 86 पैसे बढ़ गई। LPG की फ़ी किलोग्राम कीमत 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर की गई। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में 281 रुपये 51 पैसे इजाफा। LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2373 रुपये 64 पैसे तक पहुँच गई है। अवाम ने LPG की कीमतों में इजाफे को बड़ा जुल्म करार दिया और कहा कि महंगी बिजली, गैस की लोड शेयरिंग के बाद अब LPG की कीमतें भी से बाहर हो चुके हैं। रात को घरेलू गैस आती नहीं है, हमारी मजबूरी है डलवाना। हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचे। तो पहले और कम महंगाई थी, जो और महंगाई कही जा रहे हैं। बात ये है कि गैस बहुत महंगी हो गई है, पीछे से गैस मिलती नहीं है, लोग मजबूर हैं, क्या करें, समझ लगी लोग खाने को नहीं मिलता। जुलाई में LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2092 रुपये 31 पैसे थी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मेयर कराची ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अपने मुखालिफिन का पानी काट दिया। तुम कुछ भी कर लो, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन वाले तुम्हें कभी वोट नहीं डालेंगे।
انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کے لیے 4 اگست کو واٹر بورڈ آفس شارع فیصلے پر بلاول ہاؤس کا رخ کریں گے۔ 15 سال سے مسلط پیپلز پارٹی حکومت نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ K4 کو آج سے 5 سال ہو گئے۔ تم کچھ بھی کر لو، کتنا ہی پانی بند کر دو، نہ یہ نئی کراچی تم کو ووٹ ڈالے گا، نہ سرجانی ووٹ ڈالے گا، نہ نارتھ کراچی ووٹ ڈالے گا، نہ نارتھ ناظم آباد ووٹ ڈالے گا، نہ فیڈرل بی ایریا ووٹ ڈالے گا، نہ لیاقت آباد ووٹ ڈالے گا، نہ ملیر ڈالے گا، نہ لانڈی اور کرنگی ڈالے گا، نہ اورنگی ٹاؤن تمہیں ووٹ دے گا۔ یہ پورا کراچی تمہاری اس مافیائی سیاست سے نفرت کرتا ہے، اور اگر تم نے اپنے اقدامات کو ختم نہیں کیا، پانی بحال نہیں کیا، تو ہم پہلے واٹر بورڈ پہنچیں گے، پھر بلاول ہاؤس پہنچ کر پانی لیں گے تم سے انشاءاللہ۔ لاہور میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نظریہ پاکستان روڈ پر یو ٹرن منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے کیس میں پوری تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جو کردار ملوث ہے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پورے پنجاب میں اینٹی ہیراسمنٹ سیل بن جائے گا جس سے مزید تحقیقات کی جائیں گی۔ اور آئی تھنک ایل ڈی اے میں شاباش کی مستحق ہے، خاص طور پہ پوری ٹیم ایل ڈی اے کی جنہوں نے اس کو دن رات لگا کے 15 دن میں کمپلیٹ کیا ہے۔ 2 اگر اور بن جائیں تو پوری روڈ سگنل فری ہو سکتی ہے، جتنے بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے صبح سے اس پہ بھی کام شروع کر سکتے ہیں لوگ۔ آج ایک صوبائی خاتون سیکٹری جو ہیں وہ ہیڈ کریں گی اینٹی ہیراسمنٹ سیل، اس کے بعد ہر یونیورسٹی میں ایک خاتون پروفیسر اسی طرح کا سیل بنے گا جو ان کو رپورٹ کرے گا۔ اور دیکھیں اس کا ضرور کوئی نہ کوئی سسٹم بننا چاہیے کہ اگر کسی کو کوئی اس طرح کی ہیراسمنٹ ہوتی ہے تو کم سے کم وہ کہیں پہ جا کے تو بتا سکے۔ وہ جا کے وائس چانسلر کو تو وہ بچی نہیں بتا سکتے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ود ان فیو ڈیز وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ لڑکیاں پھر لڑکوں پر سبقت لے گئی ہیں۔ طوبہ اعظم نے 1091 نمبر لے کر بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے، جبکہ عبداللہ نے 1090 نمبر حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ دوسری جانب لاہور بورڈ میں اس سال طلبہ کی بڑی تعداد فیل، ناکام طلبہ کی کل تعداد 68,711 ہے۔ تفصیلات سلکرنین رانا کی اس رپورٹ میں۔ لاہور بورڈ نے میٹرک کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا۔ 2,40,915 طلبہ نے امتحان دیا، 1,72,204 طلبہ پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 74.57 رہا۔ طوبہ اعظم نے 1091 نمبر لے کر ٹاپ پوزیشن اپنے نام کر لی۔ والدین خوشی سے نہال۔ سب بہت خوش ہیں کیونکہ ہماری فیملی میں سے پوزیشن ہولڈرز تو ہمیشہ رہے ہیں، لیکن بورڈ میں پوزیشن فرسٹ ٹائم آئی ہے۔ بھی پوزیشن ہولڈر ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس نے تو ماشاءاللہ ریکارڈ ہی توڑ دیا۔ ٹاپر طوبہ اعظم کہتی ہیں کہ علم ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ شاندار کامیابی والدین اور اساتذہ کے نام کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے فیملی ایسی ہے، سپورٹیو سی، تو ہیلتھ اور نیند پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ ادھر عبداللہ 1 نمبر کے فرق سے 1090 نمبر لے کر دوسری پوزیشن پر رہے۔ عبداللہ کا کہنا ہے کہ مستقل مزاجی سے کامیابی حاصل کرنا ناممکن نہیں۔ میں اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کو اس کا صلہ دینا چاہوں گا۔ انہوں نے مجھ سے محنت کروائی اور میں نے محنت کی اور الحمدللہ یہ نتیجہ آپ کے سامنے۔ عبداللہ کی اس کامیابی پر والدین خوش دکھائی دیے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ شروع سے ہی پوزیشن حاصل کرتا تھا۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پوزیشن لے جائے گا کیونکہ اس کا ہارڈ ورک ہی بہت زیادہ تھا۔ جب آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، بچہ ایفرٹ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی خصوصی کرم کرتے ہیں اس بچے پہ۔ بورڈ میں ہادیہ نور 1099 نمبر لے کر تیسرے نمبر پر رہیں۔ زیادہ نمبر لینے والے تینوں امیدواروں نے بطور پرائیویٹ امیدوار امتحانات میں حصہ لیا۔ 9 مئی سانحے کے بعد پی ٹی آئی چھوڑنے کا سلسلہ جاری۔ سابق صدر بار ایسوسی ایشن اور پی پی 112 کے ٹکٹ ہولڈر بلال بسرا نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ بلال بسرا نے گزشتہ رات اپنے ویڈیو بیان میں سیاست سے لاتعلقی اور تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا۔ تفصیلات بتانے کے لیے بیورو چیف GNN اورنگزیب ملک بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بلال بسرا کا پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے کا اعلان۔ بلال بسرا کو 9 مئی کے حساس ادارے پر حملہ کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بلال بسرا نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات بتانے کے لیے بیورو چیف GNN اورنگزیب ملک فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی اورنگزیب، بتائیے گا اس حوالے سے۔ بعد سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ رہنماؤں کا ابھی بھی جاری ہے اور سانحہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ سابق صدر بار اور خصوصی طور پہ جو پی پی 112 کے ٹکٹ ہولڈر ہیں بلال اشرف بسرا، انہوں نے جو ہے وہ گزشتہ رات اپنے ویڈیو بیان میں
ना सिर्फ सियासत छोड़ने का ऐलान किया है बल्कि जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खैरबाद कह दिया है। और इस हवाले से जो है वो बिलाल अशरफ बसरा के ऊपर 7 इदारे के ऊपर हमले का और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला के घर के ऊपर हमले का जो है वो मुकदमा दर्ज थे और 28 जून को इनकी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी से जमानत मंजूर हुई थी और अभी जो है वो उन्होंने सियासत से लाताल्लुकी का इजहार किया और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खैरबाद कह दिया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।